जल्द होगा पेंशनरों के लंबित एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान। दिन में सेवा विस्तार पर लगाई रोक और कुछ ही घंटों में दे दी पुनर्नियुक्ति। कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर हुई तेज। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को अब लंबित एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल संशोधित वेतनमान, ग्रेजुटी और अन्य एरियर को लेकर कई मामले हाईकोर्ट में पहुंचे थे। वहीं इस पर सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि गंभीर बीमार कर्मचारी और पेंशनरों के एरियर का भुगतान विशेष अनुमति के तहत तुरंत किया जाएगा। वहीं बिजली बोर्ड ने भी आदेश जारी कर कहा है कि कोर्ट के निर्देश वाले मामलों में भुगतान तुरंत होगा, जबकि मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य मामलों में भी तेजी से निपटाया जाएगा और साथ ही मेडिकल रीइंबर्समेंट बिलों को भी प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निपटारे में हो रही देरी पर अब सख्ती शुरू हो गई है। जल शक्ति विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि हर शिकायत का निपटारा अधिकतम 100 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। निर्देशों के मुताबिक 30 दिनों से ज्यादा लंबित शिकायतों को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही विभाग ने सभी स्तरों पर नियमित मॉनिटरिंग और लंबित मामलों की समीक्षा के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। हिमाचल सरकार ने क्रैच वर्कर और हेल्पर भर्ती नियमों में संशोधन कर पुराने कर्मियों को बड़ी राहत दी है। नए प्रावधानों के तहत 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन स्टैंड अलोन क्रैच केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों में मर्ज किया गया है, वहां अब नई भर्ती नहीं होगी। पहले से कार्यरत कर्मियों को ही सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है, बशर्त उनकी आयु 60 वर्ष से कम हो और वे निर्धारित योग्यता पूरी करते हो। वहीं योग्यता पूरी न करने वाले वर्कर को हेल्पर पद पर समायोजित करने का विकल्प भी दिया गया है। शिमला के राम मंदिर हॉल में प्रस्तावित एक शादी समारोह को लेकर विवाद के बाद नया फैसला लिया गया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बीच अब हॉल में शादी नहीं होगी। हालांकि शाकाहारी दावत तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। सूद सभा शिमला की आपात बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं बुकिंग नियमों के तहत सही है, इसीलिए रद्द नहीं की जा सकती। वहीं सभा ने स्पष्ट किया है कि राम मंदिर हॉल में केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनेगा और सभी गतिविधियों की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जाएगी, ताकि नियमों और मर्यादा का पालन सुनिश्चित हो सके। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से सोलन नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अवैध निर्माण तोड़ने के एमसी कमिश्नर के फैसले को रद्द किया गया था। दरअसल ये मामला सोलन के जवाहर पार्क क्षेत्र में निर्माण विवाद से जुड़ा है, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण बताकर निर्माण गिराने का आदेश दिया था, जिसे मुख्य सचिव ने पलट दिया था। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से मामला फिर से कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। चुनावी माहौल के बीच सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता के आदेश के अनुसार पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं विशेष परिस्थितियों में कुछ मामलों में तबादलों की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, जबकि उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 7 अप्रैल को प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा यू टर्न देखने को मिला है, जहां दिन में सरकार ने सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पीडब्ल्यूडी के एसडीओ मनसा राम को 6 महीने की पुनर्नियुक्ति दे दी गई। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास समेत कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर भी आलोचना तेज हो गई है। हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नियुक्तियों और प्रशासनिक कामकाज पर नाराजगी जताई है। ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में उन्होंने कहा कि उनके सुझाए गए फैसलों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे न केवल स्कूल खाली रह रहे हैं बल्कि जनता में भी नाराजगी बढ़ गई है। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई, लेकिन कौल सिंह के बयान ने पार्टी के भीतर असंतोष को उजागर कर दिया है। मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को ऊना जिला की अदालत ने समन जारी किया है। साथ ही उन्हें 12 मई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल ये मामला वकील और पूर्व आप नेता अनूप केसरी ने दायर किया है। आरोप है कि 2022 में पार्टी छोड़ने के बाद सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाए। वहीं केसरी का कहना है कि ये उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन ने वर्क चार्ज कर्मचारियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार वर्क चार्ज के रूप में दी गई सेवा को नियमित होने के बाद पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में जोड़ा जाएगा, यानी कर्मचारियों की वर्क चार्ज अवधि अब सेवा गणना में शामिल होगी, लेकिन इसका लाभ उन्हें नियमितीकरण के बाद ही मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि वर्क चार्ज कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का अधिकार नहीं होगा और उन्हें केवल न्यूनतम वेतन के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।